हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए जनरल साइंस में से जो यूनिट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, मात्रक वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसका पार्ट 4 देखेंगे। तो 60 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम 60 से लेकर 80 तक करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके आरआरबी में बहुत मदद करेंगे। तो और पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आज हम 61 से यानी कि 61 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेनेशन पढ़ना मत भूलिएगा, एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर एक की अगर मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इस बार आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम होगा उसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आए हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने नए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वो समान होती है। कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो कार्य होता है जिसकी मात्रक जूल होता है उसे किससे निरूपित किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है, जे से। किससे दिखाया जाता है, जे से। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। अंतः कार्य और ऊर्जा की ऐसे इकाइयाँ क्या होती है, समान होती है। तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे। 1 पास्कल किसके बराबर होता है। तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित का सही मिलन करिए। तो सही मिलान आपको करना है। तो सबसे पहले आता है वॉट। वॉट का जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर होता है, या नैनोमीटर हम बोलते हैं। ठीक है ना, वॉट हो गया। दूसरे की अगर बात करते हैं तो सेकंड का हो जाएगा हमारे पास सी, किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना होते हैं, 1000 वाट होते हैं। थर्ड की अगर बात करते हैं 1 किलोवाट आवर की अगर बात करें तो ये होता है हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। और एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर यहाँ पर होती है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है। तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मीटर। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किसी पदार्थ की जो अगर आपको मात्रा मापनी है तो आप इनमें से किस इकाई का उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मोल। कितने मोल लेके आया। ठीक है ना, तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए आप मोल का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये देखिए कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि 1 मोल में कितना होता है। तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की घात कितना 23 मूलभूत कण होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई के में मोल का प्रतीक है। फिर से वही चीज आ गई है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। मोल को कैसे लिखा जाता है, MOL से यहाँ पर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि मात्रक कुलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है। मात्रक कुलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो मात्रक कुलाम प्रति सेकंड का जो दूसरा मात्रक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है एम्पियर। तो मात्रक कुलाम प्रति सेकंड का दूसरा मात्रक क्या है, एम्पियर है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक आपको बताना है। तरंग वेग का एसआई मात्रक है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड है। तरंग वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें, डेसिबल में। डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। फिर से वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये आपके आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। तो ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो मापी जाती है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, किसमें, डेसिबल में। आपको मैं बता दूं, जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं उनमें जो डेसिबल होता है, यानी कि कितने डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया में रात के वक्त जो होती है वो 70 डेसिबल होती है, और दिन के वक्त इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल होती है।
तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जो कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं, वहाँ पर रात के वक्त 70 डेसिबल और दिन के वक्त 75 होती है। ठीक है ना। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो कमर्शियल एरिया होते हैं वहाँ कितनी डेसिबल यहाँ पर होती है ध्वनि की प्रबलता। ठीक है ना। अगर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो कहता है कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों को द्वारा होती है। यानी कि अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होगी तो आप उसे सुन सकते हैं। इन्हें हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर होती है। तो ये थे हमारे पास यूनिट के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पहले क्वेश्चन से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने शुरू किया था यहाँ से भाग 1 यानी कि यूनिट से। हमने यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे यहाँ पर कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम यूनिट के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और अगली वीडियो में आपका स्टार्ट होगा क्या, अगली वीडियो में आपका स्टार्ट होगा मेजरमेंट यानी कि आपका मापन के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा मापन के। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, किसके क्वेश्चंस, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। ठीक है ना, किसमें क्या मापा जाता है। ठीक है ना, ये मापन के थे। इसके बाद हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। तो बने रहिएगा पूरी तैयारी के लिए हमारे साथ। सिर्फ धीरे धीरे मैथ के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, जीके के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है ना। तो पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली मेजरमेंट वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।